नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि मैं अक्सर नए विषयों पे आपके सामने चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। और विषय ये है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि समाज को बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, वो बताने का प्रयास करता हूँ। एक निष्पक्ष अपने विचार रखता हूँ मैं। इस क्रम में आज मैं गौ माता पे विचार रखना चाहता हूँ। गौ माता, हम उन्हें हमारे सनातन परंपरा में गौ का महत्व क्यों है, किस लिए है, इसका एक कई एपिसोड में ये बात की जा सकती है। आज मैं गाय के गोबर से बने कंडे पे का विषय ले रहा हूँ कि ये हमारे वातावरण, हमारे जीवन, हमारे स्तर, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है। 1 किलो कंडे में 100 ग्राम देसी घी डालते हैं तो 500 किलो उसको अगर डाल के उसे हम अग्नि दिखाते हैं, उसको हम हवन करते हैं, तो 500 किलो ऑक्सीजन हम वातावरण को देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी कोरोना कुछ वर्ष पहले भी था, जहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी कमियाँ थी। हमारे वातावरण में हम कितना दूषित वातावरण को हम बना रहे हैं खुद। तो उसके अंदर अगर हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं अपने घर में, गाय के कंडे में शुद्ध देसी घी, गाय का बना हुआ देसी घी का हम प्रयोग करके अपने यहाँ हवन करते हैं, सप्ताह में एक बार करते हैं, या एक सामूहिक यज्ञ शाला में बैठ के करते हैं, तो अपने क्षेत्र, अपने वायु, अपने शहर को हम एक अच्छा ऊर्जा दे सकते हैं। और प्लस ऑक्सीजन के साथ ही नाना प्रकार के कीटाणु, नाना प्रकार के बैक्टीरिया को हम उस हवन के से निकले हुए धुएं उसको नष्ट करती है। एक उनके गाय के गोबर और उसके ही बनाए हुए शुद्ध घी के हवन से इतना लाभ हो सकता है। और विशेषकर आजकल आप सब ज्ञानी हैं, गूगल पे, मेटा पे, किसी पे भी जाकर इसका विश्लेषण करिएगा, देखिएगा कि वो हमारे प्रकृति, हमारे वातावरण, हमारे इस पूरे सिस्टम को कितना लाभकारी करता है। तो मेरा एक विचार है, आप सब इसमें सहयोग करें, तो हम अपने संगठन के माध्यम से विभिन्न जगहों पे इस बात को चर्चा करना चाहते हैं, एक यज्ञ करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी गौ माता के कंडे से घी का अगर आप अपने यहाँ हवन करते हैं तो अपने घर की शुद्धता को बनाते हैं। अगर बड़ा यज्ञ करते हैं तो अपने मोहल्ले की शुद्धता को बनाते हैं। अगर आप महायज्ञ करते हैं तो अपने जिले के, अपने पूरे शहर के वातावरण को आप शुद्ध करते हैं। दुनिया भर का खर्च आप करते हैं, दुनिया भर की बीमारियों को मोह लेने का काम करते हैं। कुछ ऐसा भी काम किया जाए जिससे हम अपने सांस को एक शुद्ध वातावरण बनाए। गौ माता है हमारी, उसका गोबर, उसका मूत्र, उसका दूध अमृत समान है। इसलिए गौ माता है, उनका माँ का रूप है। और इस संदेश के साथ हम अपनी वाणी को फिर से विराम देते हैं और एक मांग के साथ कि गौवंश की हत्या
पूर्णतः अपने भारत भूमि में कत्ल खाने पूर्णतः बंद होने चाहिए। इसको निवारण होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को, हर धर्म संप्रदाय को ये बताना चाहिए कि गाय हमारे प्रकृति के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए ये ईश्वर की देन है। ईश्वर ने गाय को माँ के रूप में हमें भेजा है, तो हमें उसकी पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए? उसके कंडे का लाभ कैसे हो सकता है? आगे फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी बात के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव।